नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करते हैं अब खबरों की। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन आज होती है मां कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि के चलते मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। तो आज माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन है आज, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन और आज माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। तो नवरात्रि के चलते मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अलग अलग मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की जा रही है और इसी को लेकर जो है मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज और आज माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। बात करें माता काली की तो मां काली जो है देवी के 9 स्वरूपों में 7वां स्वरूप है और इसी के जो है पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। तो ये तस्वीरें आपको दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से देख सकते हैं आप कि पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही इस दौरान जो है नवरात्रि के दिनों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लग जाती है। तो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और हमारे साथ जो है 3 रिपोर्टर हमारे साथ संवाददाता बदायूं से विजय कुमार, संजय यादव और मोहम्मद फारूक भी मथुरा से जुड़ गए हैं और सबसे एक एक करके अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी हम देखेंगे और जानेंगे उनसे कैसे माता की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले फारूक, आपके पास आना चाहूंगी। मथुरा की बात करें, वहां जो है किस तरीके से माता की पूजा अर्चना की जाती है चैत्र नवरात्र का जो 7वां दिन है? जी जूही, आपको बता दें कि आज सप्तमी है नवरात्रि की और इसको कालरात्रि बोलते हैं। यानी माता ने अपना काल को जो है अपने उससे बांध लिया था, यानी काल को अपने लपेट लिया था, अपने बांध लिया था जी। तो काल को भी माता ने अपने चंगुल में कर लिया था, तो उसको आज जो है कालरात्रि बोला जाता है। और शिव जी ने जब माता के को वरदान दिया था कि आप काल को भी जो है आपने बांध लिया है और आप इसको जो है आज सप्तमी है इसलिए शिव जी ने उसको कालरात्रि का जो है नाम दिया था। तो इसी को लेकर जो है आज मैं ब्रज की सिद्धपीठ काली मां मंदिर है कैंट का, वहाँ खड़ा हुआ हूँ
और यहाँ तमाम भक्त लोग आए हुए हैं। और अभी इस समय जो है आरती चल रही है, क्योंकि यहाँ 9 बजे जो है आरती होती है जूही, और आरती के बाद में जो है यहाँ पर सुबह की आरती है, उसके बाद में भक्तगण जो है तमाम दर्शन करती हैं। और भक्तगणों का देखिए तांता लगा हुआ है, पुजारी जी आरती कर रहे हैं, और आरती के बाद में जो है भोग प्रसाद का जो होता है कार्यक्रम वो होगा, और पूजा होगी पूरी तरीके से जो है। तो उस पूजा में ये सुबह का है। और सिद्धपीठ ब्रज क्षेत्र का जो है ये काली माँ का मंदिर है, और सिद्धपीठ है मथुरा में जो ब्रज क्षेत्र में जो काली माँ के मंदिर हैं उनमें सबसे पहला ये ऐसा मंदिर है जहाँ रात के 12 बजे जो है काली माँ की जो है पूजा की जाती है और आरती की जाती है, यानी रात के 12 बजे। यहाँ पर जो भीड़ होती है जूही, वो भीड़ शाम को 5 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक देखने लायक होती है। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग कतार लग जाती है यहाँ पर। शाम के समय में जो है यहाँ पर भक्तगण काफी संख्या में आते हैं, और यहाँ पूरे रोड को, यानी जो रोड है ये आगरा रोड है, मथुरा आगरा, इसको पूरी तरीके से सजाया गया है और गेट बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो है श्री काली माँ मित्र मंडल है, जिससे जो यहाँ पे जागरण भंडारा और बहुत सारे जो है नवमी वाले दिन तमाम भंडारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ इतने भंडारे होते हैं कि सड़क पे जो है भीड़ ही रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि तमाम लोग जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये नवमी के दिन होता है, यानी कल से इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी अष्टमी को। और सप्तमी जो आज है, आज के दिन जो है शाम को इतनी भीड़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है भक्तगणों का तांता लगा होगा, और तमाम भक्तगण माता के यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे होंगे। आइए हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि आरती चल रही है और आरती में कितने भक्तगण यहाँ पर अभी मौजूद हैं। अभी तो कुछ लोग थे, लेकिन अभी जो है एकदम भीड़ लग गई है, और ये माता की आरती जो है चल रही है। पंडित जी जो पुजारी जी हैं वो आरती करा रहे हैं माता की, और तमाम जो है भक्तगण यहाँ पर इस समय आरती में सम्मिलित हैं। देखिए लाइन लगी हुई है महिलाओं पुरुषों की, तो आरती में ये लोग जो है सब शामिल हैं। और यहाँ पर जो है आरती के बाद में पूजा होगी और प्रसाद वितरण भी यहाँ पर किया जाता है जूही। और सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि ये ब्रज का सिद्धपीठ मंदिर है, रात के 12 बजे यहाँ पर आरती और पूजा होती है, ये बहुत बड़ी बात है जूही। जी बिल्कुल। और सीधा रुख करते हैं अमेठी का, संजय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में क्या हालात है, और आज जो है नवरात्रि के दिनों में 7वां दिन है और माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। जी रिया जी, बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कालिका धाम में, और जहां पर आज नवरात्रि का 7वां दिन है। और ऐसे में जो भक्त हैं वो लंबी लंबी लाइनों में मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और बहुत लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में देखने को मिल रही है। जहां तक अगर बात करें पूजा अर्चना की, तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर अपने आप में चर्चित मंदिर है, अमेठी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और ऐसे में आज इस मंदिर में सोमवार के दिन हमेशा से लगातार सदियों से भक्तों का जो दर्शन करने का सिलसिला है वो चलता आ रहा है। और नवरात्र और दूसरी तरफ जहां सोमवार को मां के दर्शन के लिए लगातार लोग आ रहे हैं, ऐसे में बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने को मंदिर परिसर में मिल रही है। वहीं अगर बात करें मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की, तो ऐसे में रिया जी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर चप्पे चप्पे पर जो अमेठी पुलिस की निगाह है वो जमी हुई है। अमेठी पुलिस के जवान जो हैं वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार मंदिर परिसर में मुस्तैद हैं, और लोग बढ़ चलकर मां के जयकारों के साथ दर्शन पूजन के लिए मां कालिका धाम में पहुंचे हैं। रिया जी। जी बिल्कुल। और विजय भी बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, बदायूं में अगर बात करें वहाँ कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि का आज 7वां दिन है और ऐसे में जो है भक्तों की भीड़ लगी होती है, कैसे पूजा का विधान है, क्या उत्साह देखा जा रहा है? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नवरात्रि शुरू होते हैं तब से लेकर के देखिए प्रशासन बहुत अलर्ट रहता है, सारे मंदिरों की जो है कड़ी सुरक्षा रहती है। आज जो है नवदुर्गा का 7वें स्वरूप की आज पूजा होती है, सप्तमी में जो कालरात्रि की पूजा होती है, जिसको लेकर के मंदिरों में चूंकि पूरा सप्ताह भर हो गया है, लगातार भीड़ सुबह से ही उमड़ जाती है। मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ बदायूं का सबसे भव्य और बड़ा मंदिर है, और इसमें सुबह से ही जो श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बदायूं का
भगवत धाम मंदिर है और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करके जा भी चुके हैं। सुबह से भारी भीड़ भी रही है। फिलहाल मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु जिस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और भीड़ हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो है आरती का समापन हुआ है, तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आरती में एकत्रित होते हैं वो भी जा चुके हैं। जी रिया जी, और चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास बताएं, साथ ही साथ जो वहां भक्त हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, क्या उत्साह उनके बीच? जी बिल्कुल, देखिए ये मंदिर चूंकि बहुत ही भव्य मंदिर है और ये मंदिर करीब 4 वर्षों से लगातार इस मंदिर का निर्माण हो रहा था और अभी जो है इसकी शिव रात्रि के समय इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो ये कहा जाए तो एक बड़ा भव्य मंदिर है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस मंदिर की या देवी की, देखिए हमारे साथ भक्त हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो नव रात्रि चल रही है उन पर क्या कहेंगे आप? जी, इस समय पूजा चल रही है, काफी श्रद्धालु आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कई गांव हैं, मिलके लोग आते हैं, लेडी लोग, बच्चे, सभी लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं जो लगातार पूजा अर्चना यहाँ करते हैं और बताएंगे कि देवी जो आज 7वां दिन है तो देवी की किस तरह से पूजा की जाती है। काल रात्रि की आरती सभी भक्तों को जय माता दी, श्री सीताराम। हम सभी विक्रम संवत के नव संवत्सर में प्रवेश कर चुके हैं और ये संवत्सर काल युक्त नाम के संवत्सर में हमने प्रवेश किया है। जी, नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और माता ने 9 रूपों 9 दिनों में अलग अलग रूप धारण करके भक्तों को अनेक प्रकार के सुख पहुंचाए हैं और दुष्टों का संहार किया है। तो आज हम सप्तम दिवस की पूजा और अर्चना कर रहे हैं। आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में हम माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करने से सब पापों का नाश होता है और भक्तों का कल्याण होता है, दुश्मनों का भी नाश होता है, दुश्मनों का भय दूर होता है माँ काल रात्रि की पूजा करने से और भक्त के हृदय में भक्ति जागृत होती है और तेज बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है। माँ भगवती ने देवी भागवत में बताया है, हिमालय नागराज से कहती हैं कि मैंने जब यहाँ अवतार लिया तब यहाँ कोई नहीं था और मैंने भक्तों के लिए अवतार लिया और मैंने ही सृष्टि की रचना की। तब मैंने शिव को वर्ण करके भक्तों का जो दुख थे, भक्तों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनका हरण किया। माँ भगवती ने 9 रूप धारण करके महिषासुर का वध किया। महिषासुर के साथ में माँ भगवती का 9 दिनों तक युद्ध चला। माँ ने 9 दिनों में प्रत्येक दिवस में प्रत्येक रूप धारण करके अंत में महिषासुर का वध किया। तो इसीलिए हम सभी माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और सभी भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ की जी विजय, उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि नवरात्रि के 7 दिनों में जो है तंत्र साधक भी इस दौरान पूजा करते हैं, बाकी के अन्य दिनों से इस दिन क्या खास होता है? जिस तरह से देखिए नवरात्रि की 7 दिन पूजा करते हैं तो इस दिन काल रात्रि वाले दिन क्या चीज खास होता है? इस दिन भक्त माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना माँ काल रात्रि की पापों को नाश करने वाली होती है और भक्तों के कल्याण करने वाली होती है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से भक्तों के पापों का नाश होता है। हम सभी प्रत्येक जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी तरह का अपराध करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अपराध होता है। माँ काल रात्रि उन अपराधों का हरण करती है और जिन भक्तों का दुष्टों आदि का या दुश्मनों का भय होता है, माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करने से वह दुख दूर होता है। माँ काल रात्रि अपने भक्तों को सुख देने वाली और उनके संकट को हरने वाली। जी
जी, और रुक कर लेते हैं हम फारूक की ओर। फारूक, हम बात करें आज माता जो है कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं सुबह के जो वक्त है अन्य दिनों की तरह ही आज भी पूजा की जाती है, लेकिन रात का जो समय होता है वो खास होता है। काली माँ का मंदिर है, ये सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पर जो है शाम को 5 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक, यानी रात को 12 बजे यहाँ ब्रज में एक ऐसा यह मंदिर है काली माँ का, जहाँ रात को 12 बजे यहाँ पर पूजा होती है, आरती होती है। अभी यहाँ पर आरती हुई है, अब इसके बाद पूजा हो रही है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं और मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हैं आप बताएं? आप कहाँ से आए हैं? खलीफा से आए। अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? आप लोग सरपंच ही हैं सर, तो ये कि 9 दिन में बजे आती आते हैं। आज ये बताइए, आज सप्तमी है, तो इस दिन का क्या विशेष महत्व रहता है? आपको बता चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या होगा। अभी यहाँ पूजा चल रही है और देखते हैं, आज बात करते हैं। कहाँ से आप आए बताइए? अच्छा, आज के दिन क्या महत्व होता है? सप्तमी है, आज सप्तमी है का त्योहार चल रहा है, नवरात्रि है, सब लोग दर्शन करने। नहीं, 9 दिन में जैसे 7 दिन हो गए, तो आज का महत्व बताइए। अच्छा, आप बताइए आज का क्या महत्व होता है आज के दिन का? आज सातवें पूछती है, घर घर में सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है। आज का बहुत बड़ा दिन है। पूजा जागरण होते हैं, मनोकामना सब टाइम लगती है और यही होता है यहाँ पे सब। जी, जूही साहब का कहना है भक्तगणों का कि आज के दिन जो है मनोकामना पूरी होती है। जो मनोकामनाएं भक्तों की वो माँ पूरी करती हैं, यानी यहाँ काली माँ के मंदिर पर जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और अभी तो यहाँ भीड़ कम है, लेकिन शाम के समय जो है 5 बजे से और 12 बजे तक यहाँ पर भीड़ का जो है आलम देखने को रहता है। महिला और पुरुष अलग अलग यहाँ पर बनाए हुए हैं और वो सब लाइन लगा के बैरिकेड लिए हुए हैं, वो सब आते हैं और रात को 12 बजे यहाँ पे आरती में जरूर शामिल होते हैं। और यहाँ जो आरती चलती है रात को 12 बजे, यानी सिद्धपीठ मंदिर है ब्रज में एक ऐसा अद्भुत मंदिर काली माँ का, जहाँ रात को 12 बजे आरती होती है। यानी ब्रज में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे जो है रात के 12 बजे आरती होती हो। जी बिल्कुल, क्योंकि मथुरा जो है सप्त देवालय है, यहाँ पे जगह जगह मंदिर हैं, काली माँ के मंदिर हैं, बगल में ही बंगलामुखी का मंदिर है, बहुत सारे यहाँ पर जो है मंदिर हैं, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र है और काली माँ जो है यहाँ पर साक्षात जो है दर्शन देती हैं लोगों को। जी फारूक, और रुक कर लेते हैं अमेठी की ओर। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, बात करें माता के 7वें स्वरूप की, माता कालरात्रि की, तो काफी इनका स्वरूप जो है डरावना है, लेकिन कहते हैं कि अगर साधक सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करता है तो जितनी ही ये डरावनी है उतने ही दिल से ये जो है अपने साधक की बात को जो है पूरा करती है, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। ऐसे में जो है 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करें, किस तरह से माता को खुश करें ताकि उनकी कृपा जो है भक्तों के ऊपर बरसे? ये जो है अगर वहां पुजारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। रिया जी, आपको बता दें कि इस समय जो हम यहाँ पर मौजूद हैं और पुजारी जी से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुजारी जी हमारे साथ लगातार जो है वो पूजा पाठ में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उनके पास चलते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आज किस तरीके से वो पूजा करें, भक्त किस तरीके से कालरात्रि माँ को मनाएं और कैसे भक्त जो है वो पूजा अर्चना करें। हम पुजारी जी के पास पहुंच ही चुके हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आज पूजा अर्चना हो। माता जी, पुजारी जी, किस तरीके से भक्त पूजा करें और किस तरीके से माँ को मनाएं ताकि आज जो भक्त है वो माता को खुश कर पाए? जैसा कि आज सोमवार का दिन है और सप्तम दिवस है, सप्तम दिवस कालरात्रि का माना जाता है। ये आज सोमवार भी पड़ रहा है और कालरात्रि का दिन भी है, तो कालरात्रि के पूजन करने से जैसे जिनको अकाल
कहते हैं उसको, काल सर्पदोष आदि का भय होता है, वो भय नहीं रहता। और जो अकाल बाधा है वो दूर हो जाती है। काल रात्रि के पूजन करने से काल का भय नहीं होता, यमराज के दूत का भय भी नहीं होता है और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवस सोमवार पड़ा है, सोमवार अपने में अद्वितीय है और जैसा आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ चल रही है, माँ कालिका का पूजन अर्चन बंदन चल रहा है और ये माँ कालिका स्वयं काल स्वरूप में है, काल रात्रि कही जाती है। ये माँ काली का स्वरूप है जिनके पूजन से शिव भी प्रसन्न होते हैं और जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो जाकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई, काल स्वरूप शिव को भी माना जाता है क्योंकि इसलिए वो महाकाल कहे जाते हैं, कालों के काल महाकाल। तो महाराज जी, जिस मंदिर पर हम मौजूद हैं, इस मंदिर की कुछ खास विशेषता क्या है, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। ये मंदिर श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णित है। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णित है। शुद्ध सागर का एक दोहा प्रसिद्ध है, वो उसमें भी 9वें स्कंद के 3रे अध्याय का दोहा है कि मन सुत सरियात के वही सुकन्या एक, तीसरे में रेखण तथा वर्णों सहित विवेक। ये 9वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा है कि यहाँ पर माँ शिवन जी की तपस्थली रही है, गंगा सरयू का मध्य रहा है। ये अमेठी जनपद के अंतर्गत आता है, 11 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं पर महर्षि च्यवन जी को युवावस्था प्राप्त हुई थी और महर्षि जी का सुकन्या जी के साथ शादी भी हुई थी। यहीं पर च्यवन मुनि जी जो है च्यवनप्राश का आविष्कार किए थे और उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमपान करने का अधिकार प्रदान किया था, यज्ञ में हिस्सा पाने का अधिकार प्रदान किया था, यज्ञ में हिस्सा भी मिला था। तो इसी कारण से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है और उसी सोमपान कराने के लिए जो अमृत आया था उसी की रक्षा के लिए देवताओं ने और महर्षि जी ने आवाहन किया तो माँ भगवती अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई। उनसे कहा कि आप जो है अमृत की रक्षा कीजिए और आगामी आप कालिका के नाम से जानी जाएंगी, कालिका रूपेण विख्यात था, माँ कालिका के नाम से आप विख्यात होंगी और आपका पूजन अर्चन चलेगा। यह कालिकन के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। 20 बीघा 9 दूर में माँ का स्थान है और भक्तों का जमावड़ा प्रतिदिन लगा रहता है, विशेष करके सोमवार के दिन। ऐसे में आज कुछ जो तांत्रिक है वो भी पूजा करते हैं काल रात्रि की, तो वो किस तरीके से पूजा करते हैं और उस पूजा का क्या विशेष लाभ मिलता है? निश्चित रूप से जैसे कि काल रात्रि जो है वो अधिष्ठात्री माँ भगवती हैं, काल स्वरूप में विराजमान रहती है। काली धर के रूप करार काल को खाने आई हैं और काल बरसाने आई हैं। काली जो है वो काल को भी मिटाने की क्षमता रखती हैं, अकाल मृत्यु का हरण करती हैं, अभय दान प्रदान करती हैं। अभय मुद्रा सिद्ध करने के लिए जो तांत्रिक लोग हैं माँ भगवती के लिए विशेष पूजन करते हैं रात्रि के समय। काल रात्रि, काल जो है वो रात्रि के समय प्रबल होता है, तो इसीलिए माँ की पूजा अर्चना रात्रि के समय करते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं। साधक जो है काल रात्रि को विशेष रूप से नेबू इत्यादि से पूजन करते हैं, जो तंत्र क्रिया के अंतर्गत आता है। दैव क्रिया और तंत्र क्रिया ये दोनों अपने में अद्वितीय है। तो रिया जी, ये थे पीठाधीश्वर महाराज जी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, और आपका भी संजय, और साथ ही मोहम्मद फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और अलग अलग जगहों से ये लगातार जो है हमने पंडित और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश, कैसे माता कालरात्रि की पूजा करें और कैसे उनकी कृपा जो है खुद के ऊपर बरसे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।